वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने 3 साल पहले यूके ही क्यों मूव किया या यूके क्यों मूव किया। क्यों नहीं मैंने यूएस से मूव किया या क्यों नहीं मैंने कनाडा मूव किया या फिर यूरोप क्यों नहीं किया। वाई ओनली यूके। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में रीज़न तो था गाइस लैंग्वेज बैरियर का, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि आपको उस लैंग्वेज जो कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री के लैंग्वेज से भी फैमिलियरिटी होनी चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज में कैसे कम्युनिकेट करना है। तो अब अगर हम यूके की सबसे पहले बात करते हैं तो वहाँ की तो नेटिव ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। तो वहाँ का ये मेरे लिए गुड पॉइंट था। इफ़ आई कंपेयर टू यूएस, ठीक है यूएस की भी इंग्लिश है, लेकिन अगर मैं कनाडा से कंपेयर करूँ तो ठीक है उसकी भी इंग्लिश और फ्रेंच है। लेकिन अगर मैं यूरोप से कंपेयर करूँ तो जैसे मान लो मैंने फ्रांस लिया तो उसकी फ्रेंच है, मैंने जर्मनी ली तो उसकी जर्मन है। तो फिर इसलिए ये रीज़न था कम्युनिकेशन। सेकंड जो सबसे बड़ा रीज़न था गाइस, ईज़ी इमिग्रेशन रूल्स। तो अब आप किसी भी कंट्री में जब मूव होने का सोचते हैं ना तो आपको इमिग्रेशन रूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और उस पर प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है। तो जो यूके के इमिग्रेशन रूल्स थे, मैं अपने रूट की बात करूँगी, जिस रूट पे मैं यूके आई थी मेरा स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट था। ये जो वीज़ा है गाइस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वीज़ा है यूजे में। क्यों यूके में, और वो ऐसा क्यों है, कुछ रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि 5 ईयर्स के लिए मिलता है आपको, तो इसके बाद आप डायरेक्ट आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं इनडेफिनिट लीव टू रिमेन इन दैट कंट्री। और दूसरा रीज़न ये है कि इसके जो होते हैं एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको रिलोकेशन बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। लाइक मेरे केस में मुझे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस मिली थी, या फिर फ़्लाइट होगी, फ़्लाइट की कॉस्ट हो गई, वो सारी मेरी रिइम्बर्स हो गई थी। कुछ लोगों को एकोमोडेशन भी मिलता है, कुछ लोगों को आईएचएस भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें स्किल्ड वर्कर वीज़ा के बारे में बहुत ही सही बेनिफिट्स ऐसे मिलते हैं। थर्ड रीज़न की अगर मैं बात करूँ गाइस तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स। तो यूके का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स होता है वो, मतलब मेरे को 3 मंथ्स लगे थे टोटल प्रोसेस में। सो इट वाज ओके फॉर मी, इट वाज गुड। और जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर इमिग्रेशन रूल्स, वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट या सक्सेस रेट यूके का अच्छा है कंपेरेटिवली टू कनाडा। कनाडा की अगर मैं बात करूँ उसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, मैंने कुछ लोगों को साल देखा, उससे भी ज़्यादा टाइम देखा है वेट करते हुए वीज़ा के लिए, और उसके बाद वीज़ा रिजेक्ट होते हुए भी देखा है। तो वीज़ा रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन रेट कनाडा के जो है यूके से अच्छे नहीं है। तो यूके यहाँ पे भी स्टैंड आउट करता था मेरे लिए। तो एक ये भी रीज़न था मेरा यूके को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ हेल्थ केयर। तो यूके में जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय द एनएचएस। और गाइस वो जो होता है फ्री होता है। फ्री इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉर द जीपी अपॉइंटमेंट्स, जो आपकी जनरल फिजिशियन अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, या आपके कोई इमरजेंसी केस है, भगवान अगर ऐसा कुछ हो उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए वो चार्ज नहीं लिया जाता है हमसे, क्योंकि वो पेड बाय टैक्सेशन होता है, वो जनरल हेल्थ केयर होता है। क्वालिटी भी उस हेल्थ केयर की बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे भी लूप होल है। लूप होल ये है कि यहाँ पे जो लूप होल्स के बारे में एनएचएस हेल्थ केयर के बारे में यूके में, तो एक तो मैंने बताया प्रिस्क्रिप्शंस के लिए हमें पे करना होता है। दूसरा जो डेंटल अपॉइंटमेंट्स होती है उनके लिए भी पे करना होता है, वो एनएचएस में इंक्लूडेड नहीं होती है। तीसरा आपका ये होता है कि आपका जो हेल्थ केयर होता है, जो आपका एनएचएस हेल्थ केयर है, इसके लिए जो आपके वेटिंग टाइम्स रहते हैं गाइस वो भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। लाइक मान लो आपको किसी टेस्ट के लिए, आप इमरजेंसी में किसी टेस्ट के लिए गए हो, तो कम से कम वेटिंग टाइम आपको 7 घंटे तो वेट करना ही है। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा पीएम है, जो यूके का पीएम है केन स्टार्मर, उसने कुछ रूल्स लेकर आया जिसके लिए उसने कुछ इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स किया एनएचएस हेल्थ केयर में। तो अब थोड़े वेटिंग टाइम्स धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। तो विच इज़ अ गुड पॉइंट। एंड अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ, कंपेयर अगर मैं करूँ यूके के हेल्थ केयर को यूएसए से, तो यूके का सारा हेल्थ केयर प्राइवेट होता है, प्राइवेटली फंडेड होता है, खुद से सब कुछ इंश्योरेंस लेना होता है। तो हाँ, कुछ केसेस में होता है कि एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड करा देते हैं, कुछ केसेस में खुद ही वहाँ के जो भी हैं लोग, उनको थर्ड पार्टी के थ्रू लेना होता है। तो उनके लिए एक वो एक्स्ट्रा कॉस्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे सारा टैक्सेशन, गवर्नमेंट ये सब कवर कर देते हैं हेल्थ केयर को यूके में। तो एक ये भी एक रीज़न था यूके हेल्थ केयर का, एक मेरे पास अच्छा रीज़न था। आई होप गाइस कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपके लिए यूज़फुल रही हो, और आप भी अपनी लाइफ में डिसीजन सही ले सकें, या फिर इन सब पैरामीटर्स को कंसीडर करें जब भी आप डिसीजन लें किसी और कंट्री में मूव होने का। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।